करो। हम लोग कितने लकी हैं कि इंडिया में देशभक्ति दिखाना कितना आसान है। बस सरकार की हाँ में हाँ मिलाओ और महंगी चीजों को भी हंसते हंसते खरीदो। और ऐसा मौका हमें बार बार मिलता है। जी हाँ, और ऐसा ही मौका एक फिर आ गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस समय लोग परेशान हैं। किसी की नौकरी चली गई है, किसी को इनकम का लॉस हुआ है और काम धंधे भी चल नहीं रहे। ऐसे समय में एक ही चीज है जो लगातार बढ़ती जा रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, और वो है महंगाई। चले शुरू से शुरू करते हैं। तो लिफ्ट करा दे। हे भगवान, मैंने तो अपनी इनकम लिफ्ट कराने को कहा था और मोदी जी ने मेरी इनकम छोड़कर सब कुछ लिफ्ट करा दिया। अगर आप बाहर जाने की सोचें तो बाहर एक खतरा आपका इंतजार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल का शतक भी आपका इंतजार कर रहा है और बहुत बेकरार है आपकी जेब खाली करने के लिए। देश के कई शहरों में शतक मार चुका है। 4 मई से लगभग 20% इंक्रीज हुआ है प्राइस में और कुछ 27 बार गवर्नमेंट ने कीमत बढ़ाई है। पेट्रोल पर 6 रुपये 82 पैसे और डीजल पर 7 रुपये 24 पैसे अब तक बढ़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। दीवाने को पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है 34 रुपये 80 पैसे और स्टेट गवर्नमेंट का 23 रुपये 8 पैसे, जबकि डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये 37 रुपये 24 पैसे और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है 14 रुपये 64 पैसे। जिस वक्त क्रूड ऑयल के दाम कम थे उस टाइम भी सरकार ने इसका कोई बेनिफिट हमारे कस्टमर्स को पास नहीं किया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये आग अंदर और बाहर बराबर लगी है। सरकार ने आपके रसोई घर को भी नहीं छोड़ा है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर लगभग 140 रुपये बढ़े हैं इस साल और अभी हाल में ही सरकार ने इसमें 25 रुपये 50 पैसे बढ़ाए हैं और अब ये सिलेंडर मिलेगा 834 रुपये 50 पैसे में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कमोडिटीज पर इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। पेट्रोल और डीजल के केस में ये एक्साइज और वैट हो सकते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में और उनका बोझ गरीबों पे ज्यादा पड़ता है बजाय अमीरों पे, और वस्तुएं महंगी भी होती हैं। पेट्रोल और डीजल आज भी हमारे वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी से बाहर है। एक बहुत मजे वाली बात यह है कि दिसंबर तक हमारी गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल पर लगे एक्साइज से जो इनकम हुई है वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के रेवेन्यू से ज्यादा है। आपदा को अवसर में बदल दिया और ये एक बहुत बड़ा कारण है कीमतें बढ़ने का। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें भी बढ़ी हैं। और एक कारण तो बिल्कुल भी नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह फैलाया जा रहा है ऑयल बॉन्ड्स के बारे में, और ये कहा जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने इनका पेमेंट नहीं किया था और ऐसा करने के लिए ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो हम इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस महंगाई की आंधी ने हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG वस्तुएं जो हैं उनकी कीमत एवरेज 20% तक बढ़ी है। साबुन और शैम्पू की बात करें तो उस पर 4 से लेकर 20% तक इजाफा हुआ है। 125 ग्राम वाला लाइफ बॉय साबुन 22 रुपए से बढ़कर 27 रुपए का हो गया और डव साबुन 123 रुपए से 142 रुपए का हो गया। बंदी के मुंह से निकले चीख हाथ। दूध भी 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। खाने के तेल पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है और उसके दाम लगभग 50% तक बढ़े हैं। सरसों का तेल जो लास्ट ईयर तक 110 से 120 रुपए के बीच में बिक रहा था, सर 185 से 195 रुपए के बीच में बिक रहा है। रिटेल मार्केट में दालों के रेट पे 15 से 20% तक उछाल आया है, यानी 15 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं। चाय के रेट में भी 15 से 20% तक इजाफा हुआ है। चाय को भी नहीं छोड़ा, मगर इतना सेंटी क्यों रहा है? और कॉफी में भी लगभग 2 से 7% तक इंक्रीमेंट हुआ है। संडे मंडे रोज खाओ अंडे के दाम लगभग 15% तक बढ़े हैं। दूसरी सफेदी महंगी हो गई। वॉशिंग पाउडर पे 10% और चीनी 5% तक महंगी हुई है, यानी 2 से 3 रुपए उसमें भी बढ़े हैं। बहुत से लोग शिकायत करते तो मीठा नहीं बोलते, अब कहाँ से मीठा बोलेंगे। फ्लोर क्लीनर्स पे भी 5% का इजाफा हुआ है। आशीर्वाद और नेचर फ्रेश का दोनों का 10 किलो वाला आटे का पैकेट महंगा हुआ है। गेहूं महंगा होने से कुछ लोकल ब्रांड्स ने भी अपना आटा महंगा किया है और लगभग 2 से 3 रुपए उसमें भी बढ़े हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ने कीमतें नहीं बढ़ाई पर अपना वेट कम कर दिया, यानी घुमा के कान पकड़ा। अब आपका खर्च बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। अबे दंतमंजन क्या बदमाशी है। और एन एपल अ डे की डॉक्टर सर्वे पे भी महंगाई की मार हुई है और फलों के दाम लगभग 12% तक बढ़े हैं। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल की जो महंगाई है वो 6 महीने के ऊपरी स्तर पर है। रिटेल फूड की महंगाई जो है, रिटेल फूड इन्फ्लेशन 1.96% से बढ़कर 5.01% हो गया है। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बेसिक बैंक डिपॉजिट या BBD अकाउंट होल्डर्स के लिए कैश निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। BBD अकाउंट वो होते हैं जो मिनिमम बैलेंस पे खुलते हैं या जीरो बैलेंस पे खुलते हैं। कुल 4 बार से ज्यादा बैंक और ATM से कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना पड़ेगा। अगर SBI के अलावा किसी अन्य ATM से भी पैसा निकाला तो भी यही चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी चेक काटने की बहुत ज्यादा आदत हो तो साल में 10 बार से ज्यादा चेक से पैसा निकालने पे भी पैसा लगेगा। अगले 10 चेक यूज करने पे 40 रुपए, उसके बाद अगले 25 पे 75 रुपए,
और इमरजेंसी चेकबुक पे 50 रुपए और जीएसटी। बस एक ही चीज राहत भरी है कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन इससे बाहर है। ये खाते ज्यादातर हैं गरीब लोगों के या मिडिल क्लास के लिए, और ये क्लास तो वैसे ही पैसे की कमी से बहुत जूझ रहा है। इन अकाउंट्स को खोलने का उद्देश्य मेजरली फाइनेंशियल इंक्लूजन था, यानी उन्हें बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अकाउंट खोले गए थे। बैंक ने अन्य ब्रांचों से कैश निकालने पे भी लिमिट लगाई है और बैंक से कैश निकालने पर और थर्ड पार्टी विड्रॉल पे भी चार्ज बढ़ाए हैं। इससे पहले 11 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम के इस्तेमाल पे लगने वाली फीस को 21 रुपए कर दिया था, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई। पर ये हमारे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। जब बैंक की फीस महंगी होगी तो लोग घर में पैसा रखेंगे, और जब घर में पैसा रखेंगे तो उनको चीजें देख के खरीदने का मन करेगा, और जब वो बाहर जाके चीजें खरीदेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगी। क्यों? हो गया ना मास्टर स्ट्रोक? बस जलते ही रहना हमेशा। भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता। ये तो थी महंगाई की बात। अब करते हैं इनकम के लॉस की बात। CMIE के अनुसार लगभग 97% वर्कर्स को इनकम लॉस हुआ है, और यूथ एम्प्लॉयमेंट अप्रैल मई में 28% है, और 230 मिलियन यानी कि लगभग 23 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, और दिन में मिनिमम वेज जो कि 375 रुपए है उसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। बहुत से परिवारों को इनकम की कमी के चलते अपना फूड इंटेक तक कम करना पड़ा, और बड़े अफसोस की बात यह है कि 20% का फूड इंटेक लॉकडाउन के 6 महीने बाद भी नहीं सुधरा था। बहुत बेइंसाफी है ये। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 4 मेंबर वाले एक परिवार की मासिक पर कैपिटा इनकम अक्टूबर 2020 में 4,979 रुपीज थी, तो जनवरी के 5,989 से कम है। बस आधे सैलरीड वर्कर्स अब इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी उनके इनकम की कोई गारंटी अब नहीं रह गई है। वर्ल्ड की वो पॉपुलेशन जो अब मिडिल इनकम से लोअर इनकम में चली गई है, उसका 57% इंडिया से है। टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोल रहे हो। सिर्फ वस्तुएं महंगी होना और इनकम का लॉस ही काफी नहीं था। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने हमारे परिवारों को फाइनेंशियली बहुत वीक कर दिया। इलाज का खर्च बढ़ गया क्योंकि कोविड का इलाज बहुत महंगा था, और सालों से बचा पैसा भी अपनों को बचाने में लग गया। कोविड में लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, जरूरी दवाइयाँ, ऑक्सीजन और मशीन्स की ब्लैक मार्केटिंग होने की वजह से लोगों का इलाज में काफी पैसा लग गया। मिडिल और पुअर इनकम ग्रुप का तो बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है, और इस सब ने इनको एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया है। लॉकडाउन से आई मंदी के कारण 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ लोग पॉवर्टी में चले गए हैं, यानी कि गरीब हो गए हैं, और इनके गरीब होने का सीधा असर पड़ेगा इनके द्वारा अन्य वस्तुओं की खरीद पे किए जाने वाले खर्च पर, और इस सब ने हमारी इकोनॉमी को सीवियरली इफेक्ट किया भी है। और जब तक ये डिमांड रिवाइव नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आएगा। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? अगर इंडिविजुअल की बात करें तो भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बहुत कम। 2018 में सिर्फ 35% लोगों ने ही ये कवर लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा के हिसाब से लगभग 84% जंप हुई है लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी में मार्च 2020 से। NSO की हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 17-18 के हिसाब से दिल्ली में एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है 5,000 रुपए, और अगर मॉडरेट कोविड की बात करें तो हर रोज का बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर 10,000 से 20,000 रुपए के आसपास है, जो बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट भी पिछले 8 महीने से घट रहा है, जिसे लॉकडाउन ने काफी गंभीर कर दिया है, और डिमांड की कमी हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। सरकार ने जो मदद अनाउंस की है, जिससे गरीब लोगों को राशन की दुकान से नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी बढ़ी है, पर वो पहले ही अनाउंस हो चुका था। बाकी का सारा 6.28 लाख करोड़ का पैकेज एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम है, यानी कि लोन लेने का प्रोग्राम है, स्पेशली हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर के लिए। सरकार उसे इकोनॉमिक स्टिमुलस बता रही है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्या लोगों के पास बहुत सारी इनकम है? नहीं। क्या क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम से डिमांड रिवाइव होगी? नहीं। क्या पहले लिए लोन लोग चुका पा रहे हैं? नहीं। पिछले साल भी सरकार ने सिर्फ एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम ही लाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किए थे मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। इस समय आदमी की इनकम है नहीं, और महंगाई इतनी ज्यादा है, कुछ तो रहम करो भाई। जो पहले का लिया है वो तो रीपे हो नहीं रहा है, आगे का क्या होगा? ये सारे के सारे मेजर्स सप्लाई को बढ़ाने में असिस्ट करते हैं। समय समस्या डिमांड की है, और जिसे रिवाइव करना बहुत जरूरी है। अभी डिमांड कैसे रिवाइव होगी? इस समय हमारी पब्लिक को सीधी मदद की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 महीने पे किए जाने वाला कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसमें ये पता करते हैं कि लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो भी मई में गिर गया था। यहाँ ये जानने वाली बात है कि 100 के ऊपर ही ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है। इसी तरीके से आगे आने वाले साल में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कस्टमर क्या सोचता है, इसको बताने वाले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई। हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी कम हुई है।
पाया गया है कि लोग इकोनॉमिक सिचुएशन और जॉब प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत कंसर्न हैं। इस समय नॉन एसेंशियल पर भी स्पेंडिंग बहुत कम है। भारत जैसे देशों में जहां कंजम्पशन जीडीपी का 60-70% होता है, वहां इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी को सुधार करने के लिए इसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें ज़रूरत है एक ऐसे इकोनॉमिक पैकेज की जिसमें लोगों की सीधे मदद की जाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी काफ़ी परेशान हैं, खर्च बहुत कम कर रहे हैं। जब तक डिमांड रिवाइव नहीं होगी तब तक इकोनॉमी का रिवाइव होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सरकार को डिमांड रिवाइव करने पे जोर देना चाहिए। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएँ। इस वीडियो में कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।